आगे हम पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है? व्हाट इज पॉलिनोमियल? इट इज द algebraic expression in which variable involved have non-negative integral power। मतलब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स, मतलब एक ऐसा algebraic एक्सप्रेशन, ये algebraic एक्सप्रेशन है जिसमें जो इसकी पावर होगी वो क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव। इट मीन्स ये पॉजिटिव होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। एक और बात बता देते हैं पॉलिनोमियल की पहचान के लिए, ये जो इसकी हाईएस्ट पावर, इस एल्जेब्रिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होगी वही इस पॉलिनोमियल की या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री होगी। और वो डिग्री हमेशा कैसी होनी चाहिए? इंटीग्रल पावर्स होनी चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए, मतलब प्लस वाले साइन आने चाहिए जितने भी इसकी डिग्री है। तो डिग्री यहाँ पर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की 5 है, इस वजह से ये पूरी एक्सप्रेशन क्या होगी? पॉलिनोमियल कहलाएगी। अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये नहीं कहलाती। बस हमको ये चेक करना है कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। इट मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रल पावर्स होने चाहिए। इंटीजर आपको पता है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, जीरो भी हो सकता है। या नॉर्मली हम इससे भी कह सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो क्या? एक होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर होगा तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। पॉलिनोमियल की पहचान हमें पता होना चाहिए कि इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? हमेशा एक होल नंबर आना चाहिए। जैसे इसकी डिग्री 5 है और 5 एक होल नंबर है, इस वजह से ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, पॉलिनोमियल को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और RX के द्वारा भी किया जा सकता है। तो ये क्या है? उसकी रोटेशंस हैं। और इसको ऐसा भी किया जा सकता है कि यहाँ पर पॉलिनोमियल है, x यहाँ पर वेरिएबल है, तो यहाँ पर वेरिएबल x होगा, तो ये भी एक प्रकार का पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पर वेरिएबल y होगा, तो इसको यहाँ पर रखेंगे और y² प्लस ये 2y होगा, तो यहाँ पर y वेरिएबल है, तो y² प्लस 2y प्लस 5 ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल की पहचान यहाँ पर देखेंगे, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो डिग्री कितनी है? डिग्री कितनी होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है, और 2 एक क्या है? होल नंबर है, तो होल नंबर है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? ये पॉलिनोमियल है। तो ये भी पॉलिनोमियल है, और ये भी, इसकी भी डिग्री क्या होगी? 2 होगी, इस वजह से ये क्या है? पॉलिनोमियल। इस तरीके से हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं और पॉलिनोमियल की पहचान कर पाएंगे। अगर एक इसका, अगर मैं ऐसे में कोई नंबर होता, 5x एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता 5√x प्लस 3, तो ये क्या एक पॉलिनोमियल होगा? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी जो डिग्री है यानी हाईएस्ट पावर है वो कितनी हो जाएगी? x⁻² 1/2 प्लस का 3। तो ये क्या है? एक होल नंबर नहीं है, इसकी डिग्री हाफ है, और डिग्री हमेशा क्या आना चाहिए? होल नंबर आना चाहिए। इसकी वजह से ये क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। यह नेगेटिव में कोई नंबर आ जाए, अगर कोई ऐसा आ जाए 5x - 3 प्लस x प्लस 3 है, तो ऐसे में भी ये क्या है? वो इसकी डिग्री क्या है? -3 है, और -3 अगर होगा, जिसकी डिग्री हमने क्या बोला था? जो होल नंबर है, तो इसकी डिग्री -3 है, और -3 होल नंबर नहीं है, इस वजह से ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस तरीके से हमने पॉलिनोमियल को पहचान करना सीख लिया, और उसकी डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड डिग्री। तो इनमें हाईएस्ट पावर आपको चेक कर सकते हैं। ये तो था 1 वेरिएबल के केस में, कई बार होता है 2 वेरिएबल के केस में भी डिग्री पूछ लेता है। तो सम ऑफ 2 वेरिएबल्स, उन दोनों वेरिएबल्स, जैसे यहाँ पर मैं अगर ऐसे लिख लूँ 5x² प्लस y 3 प्लस 5xy
-3। इसमें क्या डिग्री होगी, इसकी अगर डिग्री पूछ लिया जाए तो कैसे बताएंगे हम। तो यहाँ पर क्या होगा, जो दो वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री का सम अगर हाईएस्ट होगी, अब यहाँ पर इनकी दोनों ही वेरिएबल का सम कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 होगा। तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो 5 होगी, ठीक है, डिग्री इक्वल टू 5 होगी। इसका नहीं हो सकता है क्योंकि इन दोनों का अगर पावर ऐड करेंगे तो इनकी जो वो बनेगा 2 बनेगा, ठीक है ना। वेरिएबल्स का जो पावर्स का सम आएगा 2 होगा, लेकिन हमने वेरिएबल्स के पावर का सम भी देखना है और हाईएस्ट देखना है। तो हाईएस्ट यहाँ पर यही बन रहा है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 5 होगी। ये उस केस में है जब वेरिएबल्स हमारे 2 वेरिएबल्स होंगे। तो जब 2 वेरिएबल्स की सिचुएशन आती है, जब डिग्री आपसे पूछा जाए, तो सिचुएशन में क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल्स के पावर्स को ऐड करके फिर देखेंगे हाईएस्ट कौन सा है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, एंड देन वी डिसाइडेड द डिग्री ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिग्री निकालना सीख लिया और पॉलिनोमियल क्या होता है उसको जान लिया।